हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार एस्ट्रो माधुरी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन के हर क्षेत्र पर भगवान शिव का आशीर्वाद रहे। श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यह केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं है, बल्कि साधना, श्रद्धा, संयम और मनोकामना की पूर्ति का भी पवित्र समय है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पूरे महीने में यदि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको सावन के कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने पर धन, प्रसिद्धि, नौकरी, प्रमोशन, मानसिक शांति, पितृदोष से मुक्ति और दाम्पत्य सुख जैसी अनेक मनोकामना के लिए शुभ माना जाता है। जी हाँ साथियों, सबसे पहला उपाय, यदि आप सावन के पूरे महीने प्रतिदिन 108 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह उपाय मां लक्ष्मी की प्राप्ति और कृपा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन 108 दाने श्रद्धा के साथ चढ़ाइए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि का वास हो। दूसरा उपाय, साथियों, यदि आप गन्ने के रस में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह उपाय यश, समृद्धि, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। जिन लोगों को समाज में पहचान चाहिए, अपने कार्यों में नाम कमाना है या किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि आप पूरे श्रावण में प्रतिदिन गन्ने के रस को अर्पित नहीं कर पाते तो चिंता की कोई बात नहीं, आप इसे सावन की विशेष तिथियों पर भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे चतुर्थी, सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि। जी हाँ, इन तिथियों पर गन्ने का रस और शहद मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब तीसरा उपाय, यदि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही या बार बार प्रयास करने के बाद भी सरकारी सेवा में अवसर नहीं मिल रहा, तो सावन में भगवान शिव के शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें। गेहूं अन्न का प्रतीक है और इसे स्थिरता तथा जीवन में आधार देने वाला माना जाता है। श्रद्धा के साथ गेहूं अर्पित करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार और सरकारी सेवा का मार्ग प्रशस्त करें। जी हाँ, अब बात करते हैं कर्ज से मुक्ति की। यदि आप ऋण से परेशान हैं, आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है या बार बार उधार लेना पड़ रहा है, तो भगवान गणेश और माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, भगवान शिव पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, वर्जित माना गया है। सिंदूर केवल भगवान गणेश और माता गौरी को अर्पित करें और उनसे आर्थिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो नौकरी, प्रमोशन और कार्य क्षेत्र की बाधाओं से जुड़ा हुआ है। साथियों, यदि नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, बार बार कार्य में रुकावट आ रही है, तो सावन के महीने में प्रतिदिन 5 धतूरे भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा के बाद उसमें से एक धतूरा अपने साथ घर ले आएं। ऐसा पूरे श्रावण भर करते रहें और जो धतूरे आप घर लाते हैं उन्हें एक साथ सुरक्षित रखते जाएं। फिर श्रावण की पूर्णिमा के दिन उन सभी धतूरों को एक साथ लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उन्हें हरे कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जी हाँ, यह उपाय नौकरी, प्रमोशन और कार्य क्षेत्र की रुकावटों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। साथियों, अब बात करते हैं नाम और प्रसिद्धि की। जी हाँ,
यदि आपको नेम फेम समाज में पहचान और सम्मान चाहिए तो भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। शहद मधुरता, आकर्षण और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा के साथ शहद अर्पित करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो, आपके नाम का मान बढ़े। जी हाँ साथियों, अब पितृदोष से संबंधित उपाय। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष की समस्या है या जीवन में बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं जिसका कारण समझ नहीं आता, तो भगवान शिव के शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करें। शक्कर अर्पित करते समय अपने पितरों का स्मरण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भगवान आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और आपके जीवन से पितृदोष से संबंधी बाधाएं दूर। साथियों, अब मानसिक शांति का उपाय। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति, चिंता, घबराहट और मानसिक तनाव। यदि आपका मन बार बार परेशान रहता है, नींद ठीक नहीं आती, भीतर बेचैनी बनी रहती है, तो भगवान शिव के शिवलिंग पर दही अर्पित करें। दही शीतलता का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा के साथ दही चढ़ाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका मन शांत हो, चिंता दूर हो, जीवन में स्थिरता आए। अब दाम्पत्य जीवन का उपाय। यदि शादीशुदा जीवन में तनाव है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है या दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी महसूस होती है, तो सावन में भगवान शिव को गाय का दूध अर्पित करें। गाय का दूध पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा के साथ भगवान शिव को गाय का दूध चढ़ाकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास, सम्मान और सुख बना रहे। जी हाँ साथियों, एक बात मैं आप सभी को अवश्य कहना चाहूँगी। इन सभी उपायों का मूल आधार श्रद्धा और विश्वास है। यदि आप केवल परिणाम की इच्छा से नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति सच्चे भाव से ये उपाय करेंगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उनके सामने आपका सच्चा मन, आपकी श्रद्धा और आपकी प्रार्थना सबसे बड़ा समर्पण है। महादेव आपके जीवन से दुख, भय, रोग, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति को दूर करें। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास है। आपकी हर सच्ची मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार एस्ट्रो माधुरी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव।